श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 अध्याय 14 और श्लोक संख्या 27। तो गंधर्व जो है उनको इंद्र ने वापस भेजा संसार में। तो वो आए तो उसके बाद क्या होता है, ते उपेत्य महारात्रे तमसी प्रत्युपस्थिते उर्वश्या उर्णो जुहिन्यस्तौ राजनी जायया। इस तरह गंधर्व गण पृथ्वी पर आए और अर्धरात्रि के अंधकार में पुरर्वा के घर में प्रकट हुए तथा उर्वशी द्वारा प्रदत्त दोनों मेमनों को चुरा के ले गए। तो क्योंकि ये जब उर्वशी आई थी तो उन्होंने कुछ वचन लिए थे, उनमें से एक ये वचन था कि मेमनों की रक्षा तुम हमेशा करोगे। अगर मेरे को प्यार करना है तो मेरे मेमने से भी प्यार करो, मैं घी का खाऊंगी वगैरह वगैरह। तो मेमनों को बचाए रखना एक कंडीशन थी। तो इन्होंने बड़ी चाल चली कि यदि हम मेमनों को ही चुरा लें तो उर्वशी की जो शर्त थी वो टूट जाएगी, और जब शर्त टूट जाएगी तो उर्वशी को वापस जाना पड़ेगा या चली जाएगी। तो ये सोचते हुए उन्होंने बड़ा ही षड्यंत्र रचा और मेमनों को चुराने का प्रयास किया। हमारी संसार में आसक्ति अपने संबंधित वस्तुओं से इतनी हो जाती है कि वो वस्तुएं अगर छूट जाएं तो हम अपने कर्तव्य को भी भूल जाते हैं। इसी तरह से अक्सर हम देखते हैं आजकल के दाम्पत्य रिश्तों में, पति पत्नी के रिश्तों में, पति का जब रिश्ता पक्का किया था तो माना कहीं से कुछ अपना घर था, बाद में पता लगा नौकरी छूट गई, घर पे कब्जा हो गया, पति को रेंट पे जाना पड़ रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि जी अब तो आप रेंट पे आ गए, ये तो कंडीशन नहीं थी, मेरे पिताजी ने पहली बात करी थी घर तो अपना कम से कम होना ही चाहिए, ये तो होना चाहिए। तो जब आपका ये घर वर आ जाएगा तब आप आ जाना, अभी तो मैं चलती हूँ फिर मायके। तो इस तरह से हर चीज़ की कंडीशन है आज के रिश्तों में, कोई कमिटमेंट कम है और कंडीशन ज़्यादा है। इसलिए जो भी चीज़ें बिकती हैं उसमें भी हर जगह कंडीशन अप्लाई, यानी कि दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। तो जब तक किसी की ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा तभी तक वो हमसे प्रेम करेगा, जब उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो वो छोड़ के चला जाएगा। इस संसार में प्रेम का मतलब यही रह गया है, प्रेम का मतलब वास्तव में मतलब से रह गया है कि तुम किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो, तुम उसमें मेरी मदद करो, मैं किसी चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, मैं तुम्हें संरक्षण दूंगा, तुम मुझे कुछ फ़ायदा दिलाओ। बहुत सारे लोग कहते हैं हम बड़ा प्रेम करते हैं आपसे, और ज़रा सी कंडीशन आने पे पता चल जाता है कि कितना प्रेम करते हैं। ये सारे रिश्तों की सच्चाई है एक्चुअली। तो यही यहाँ पर अभी देखने को मिलेगी। तो उर्वशी द्वारा प्रदत्त दिए गए दोनों मेमनों को ये लोग चुरा के ले गए। निशम्या क्रदंतम देवी पुत्रयो निर्मानयो हतास्मयहम कुनाथेन नपुंसा वीरमानिना। उर्वशी इन दोनों मेमनों को पुत्र स्वरूप मानती थी। तो ऐसे ही कुछ आजकल भी हो गया है कि हम लोग कई चीज़ों से प्यार, इतना कंपैशन हो गया हमारा कि कुत्ते और बिल्ली को हम पालते हैं और उनको पुत्र स्वरूप पुत्री स्वरूप मानते हैं। और अगर उनको कोई कुत्ता वे बोल दे तो ऐसा लगता है कुत्ता बोल दिया तुमने, कुत्ता कैसे बोल दिया इसको। हाँ, तो कई अक्सर लड़ाई करते हैं। यहाँ हमारे घर के पास एक लेडी है जो कि अपने कुत्ते को सबके घरों के आगे मल त्यागने के लिए भेजती है, और गलती से बोल दिया जाए कि कुत्ता ने आपने यहाँ पे कैसे कर दिया, मल कैसे त्याग दिया, तो उसके चक्कर में वो ऐसे लड़ती है जैसे उसके पति को हाथ उठा दिया उसके ऊपर, और ज़बरदस्त झगड़ा जाता है। तो कंपैशन एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये कंपैशन सभी जीवात्माओं के लिए होना चाहिए, और वास्तव कंपैशन ये होगा कि हम ये सोचें कि कैसे इन जीवात्माओं को भगवान के धाम में लेके जा सके, ना कि उनके साथ बेड में हाथ में हाथ डाल के सोएं। तो ऐसा दिख रहा है आजकल कि कुत्ते जो है बच्चों के साथ उनके बेड में रजाई के अंदर घुस के सो रहे हैं और साथ में खाना खा रहे हैं, कहीं कहीं पे तो उनकी प्लेट से भी खा रहे हैं। तो इस तरह का एक बन गया है, और लोग कहते हैं कितनी करुणा है, कितना प्रेम है। ये प्रेम नहीं है। इसी को देखिए, प्रेम में और अटैचमेंट में कुछ फ़र्क है। अटैचमेंट जो है दुख पैदा करता है। हमारी माला छूट जाती है, हमें दुख नहीं होता, लेकिन कुत्ते को अगर बीमार हो जाए और कुत्ता अगर गलती से मर जाए तो घर में ऐसा माहौल हो जाता है कि घर का कोई संबंधी मर गया हो। तो ये प्रेम एक्चुअली में हम सोचते हैं कि ये प्रेम है, कंपैशन है। अगर ये प्रेम होता तो फिर वो सभी जीवात्माओं की तरफ दिखता। वो जीवात्मा की तरफ नहीं दिखता है, वो अपने कुत्ते से प्यार है। सड़क में कोई कुत्ता घर में आ जाए तो उसको एक लाठी एक जूता मार के भगाएंगे और अपने कुत्ते को रजाई में लेटाएंगे।
तो वास्तव में ये अपने में, क्योंकि ये मेरे से रिलेटेड है, क्योंकि मुझे सुख प्रदान करता है। क्या सुख प्रदान करता है? जैसे ही मैं घर में आता हूँ तो मुझे चाटता है, मुझे दूध मिलाता है, दूध, और दूध मिलाते हुए लोग हमें बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, तो हमारे को बड़ा सच्चा प्यार अगर कोई दे रहा है तो ये कुत्ता ही दे रहा है। इसलिए तो इस तरह से ये जो है, ये दिस इज अटैचमेंट, मोह। उसके कारण बड़ा ही अंधकार, जीवन में बहुत बड़ा अज्ञान हो जाता है। सब कुछ जानते हुए भी हम अज्ञानी बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमने देखा भरत महाराज के साथ हुआ कि उन्हें कंपैशन, सो कॉल्ड, उन्होंने सोचा कि मैं बहुत कंपैशनेट हो गया हूँ हिरण के प्रति। हाँ, और ये सोचने लगे कि यदि मैं नहीं होऊंगा तो इस हिरण की रक्षा कौन करेगा। और धीरे धीरे उनके चिंतन में चारों समय, हमेशा हर समय वो हिरण रहने लगा, और इस प्रकार उन्होंने एक हिरण का जन्म पाया। तो इसमें बड़ा ध्यान रखिए, यान्ति देवा व्रता देवान पितृण यान्ति पितृव्रता। बड़ी अजीब सी बात है कि श्लोक में देवताओं के बारे में बताया गया, पितरों के बारे में बताया गया, भूतों के बारे में बताया गया, लेकिन कुत्तों के बारे में नहीं बताया गया। यान्ति देवा व्रता में यान्ति कुत्ता, तो कुत्ते के बारे में, कुत्ते की पूजा करेंगे तो कुत्ता लोक में जाएंगे, कुत्तियों के स्पीशीज में रहेंगे। तो जब हमारा ध्यान इन्हीं में लगा रहेगा तो वहीं पे जाएंगे, ऐसा भगवान कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम ऐसी आसक्तियां पैदा कर लेंगे तो बड़ी खतरनाक है। आसक्ति किससे पैदा कीजिए? आसक्ति भगवान से पैदा कीजिए। आप कीजिए भगवान से आसक्ति नहीं होती है, प्रभु जी क्या करें? क्योंकि वो तो विग्रह है, विग्रह को हम रियल नहीं मान पाते हैं। हाँ, तो भगवान ही की एक्सटेंशन कौन है? भक्त है। तो आसक्ति भक्तों से पैदा कीजिए। भक्त तो जिंदा है, जिंदा मतलब आपके सामने आदान प्रदान कर सकते हैं। भगवान के साथ आदान प्रदान करने के लिए तो बहुत परम शुद्धता की आवश्यकता होगी। तब तक भक्तों के साथ तो आदान प्रदान कर सकते हैं और उनसे आसक्ति पैदा कर सकते हैं। और उनसे आसक्ति पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ददाति प्रतिगणाति करना पड़ेगा। हमें कुछ एक्सचेंज करना पड़ेगा अपने विचारों का, वस्तुओं का। तो अतएव जब उन्हें गंधर्व जगह ले जा रहे थे तो उन्होंने मिमियाना शुरू कर दिया। हाँ, मिमियाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, अपनी अपनी लैंग्वेज में। आप सोचिए, यही मिमियाना भी हम जब कोई भक्तिमय कार्य कर रहे होते हैं तो हमको कोई टोकता है, मुझे छोड़ के चले जाओगे, मैं उदास रहूंगी यहाँ पर। हाँ, तो कई बार पति सोचता, ओहो मेरी पत्नी मुझ पर निर्भर करती है, हाँ ऐसे ही छोड़ के चले जाऊँ मैं इसको। हाँ, यहाँ पे मेमना भी बोल रहा है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और उसके चक्कर में देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे अक्सर हम बोलते हैं कि दलदल, देखिए आपने दलदल, हाँ क्विक सैंड कहते हैं उसको। दलदल में माना दो व्यक्ति गिरे हुए हैं और एक व्यक्ति चिल्ला रहा है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। अगर दूसरा उसको बचाने का प्रयास करता है तो उससे क्या होता है जानते हैं आप? उससे क्या होता है, दोनों बड़ी तेजी से अंदर घुस जाते हैं, जितना वहाँ प्रेशर लगा हुआ है। तो दलदल में घुसे हुए व्यक्ति को कौन बचा सकता है? जो दलदल के बाहर है, वही उसको खींच सकता है, अंदर घुसा व्यक्ति नहीं बचा सकता। इसलिए यदि आप अपनों को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने पति को बचाना चाहते हो तो पहले आपको दलदल से निकलना पड़ेगा। उसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी जो दलदल के बाहर है, वही आपको निकाल पाएगा। फिर आप अगर निकल गए तो आप अपने घर वालों को भी बचा पाओगे। इसलिए सबसे पहले हमारी साधना होगी। जब हमारी साधना होगी तभी हम इनकी वास्तविक रक्षा कर पाएंगे। अभी जो हमें रक्षा लग रही है ये तो नथिंग बट अटैचमेंट। जो कमज़ोर, इमोशनली जो लेस स्ट्रॉन्ग है वो लोग हमें खींचेंगे अक्सर। हाँ, आओगे नहीं क्या? आ जाओ ना, हर हफ्ते तो मंदिर जाते हो, एक हफ्ते मत जाओ, रोज़ तो सेवा करते हो, अभी सेवा मत करो, रोज़ तो सवेरे उठते हो ना, आज सो जाते हैं। हम सुनते हैं भगवान के बारे में, जब भगवान द्वारका में थे तो ऐसा बताया गया शास्त्रों में कि द्वारका में भगवान अर्ली मॉर्निंग सबसे सुंदर स्त्रियों के साथ, जो उनकी पत्नियां थी, उनके साथ लेटे हुए हैं, उनके गले में हाथ हैं, और तुरंत जैसे ही मॉर्निंग का समय होता है वो एकदम सारी उसको छोड़ के तुरंत खड़े जाते हैं। वो ये दिखाते हैं कि कैसी हमारी स्वभाव होना चाहिए। जब भगवान सबसे सुंदर जो उनकी स्त्रियां हैं उनको संग छोड़ देते हैं तो हमारी बात क्या है? जब भगवान जो कि भोक्ता है उनको उठने की आवश्यकता नहीं है, जब वो उठ जाते हैं तो हमारे बारे में क्या करा जाए। इसलिए कई जीवन में कई बार इस तरह से मेमने मिमियाएंगे और हमें लगेगा ओह ये तो मेरे पर डिपेंडेंट है। ठीक राजा भरत की तरह हमें लगेगा अभी पहले मैं इनको देख लेता हूँ, फिर मैं अपने बाकी काम कर लूँगा, क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन मी। सबसे आसान काम है, आप सेवा कीजिए, उनको भी अपने साथ सेवा में लगा लीजिए। यदि पत्नी, यदि बच्चे कहते हैं कि हमारा समय चुरा लिया है जब से आप इस्कॉन में गए हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको भी भक्ति में लगाइए ना। दिक्कत यह है कि वहाँ पे हमें कंपैशन नहीं दिखता है, वहाँ पे हम खुद ही भक्ति में करना चाहते हैं और कंपैशन सारा फिर उनकी इंद्रिय तृप्ति में लगता है।
इससे बेहतर है उन्हें अपने साथ लेके चलिए, जिसमें कि प्रारंभ में आपको धीरे चलना पड़ेगा, लेकिन कम से कम फिर वो खींचातानी बंद हो जाएगी। तो यदि आपने उनको भी सेवा में लगा दिया तो वो भी एंगेज हो गए, आप भी एंगेज हो गए, और साथ में कीजिए, किसने मना किया। आप अपने घर में साथ में आरती कीजिए, हाँ, साथ में कोई भक्तिमय प्रोसेस कीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो इस प्रकार से जब ये मेमने को ले जा रहे थे तो उन्होंने मिमियाना शुरू कर दिया और उर्वशी ने इसे सुना। हाँ, और उर्वशी तो ऑलरेडी कंडीशन सोल थी, जबरदस्त कंडीशन सोल थी, चाहे वो स्वर्ग में थी, हाँ, लेकिन उसने तो एक व्यक्ति को और गिरा दिया इस संसार के अपनी काम आसक्तियों के कारण। तो वो तो ऑलरेडी कमजोर स्त्री थी, जब मेमने गए तो उसने अपने पति को फटकारा। हाय, अब मैं ऐसे अयोग्य पति के संरक्षण में रहती हुई मारी जा रही हूँ। देखिए, इसका मतलब पति नहीं है, कोई बॉडीगार्ड है। सपोज कि जो है पत्नी उसकी सेवा करेगी और उसकी आध्यात्मिक चेतना से अपनी चेतना को बढ़ाएगी, ये सही मायने में उसका पति और पत्नी का रोल है। लेकिन अभी आज की डेट में स्त्रियां क्यों शादी करती हैं, क्यों पूछा जाता है कि इसकी इनकम कितनी है, इसका अपना घर है कि नहीं है, क्योंकि ये मेरी बेटी को या मुझे, अपने आप को पत्नी सोचती है कि मुझे इंद्रिय तृप्ति करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा। अगर ये खुद ही रोटी के लिए रोज स्ट्रगल करेगा तो मुझे भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, चाहे ये आध्यात्मिक दृष्टि से कितना भी उन्नत क्यों ना हो। जबकि हम देखते हैं, हम बड़े शर्म की बात है, हम शिव जी की पूजा करते हैं, हम पार्वती की पूजा करते हैं, वो पार्वती जिसने घर के सारे ऐश्वर्य को छोड़ के ऐसे व्यक्ति का घर लिया जिसपे किराए का भी घर नहीं है। शिव जी जिन पे अपना घर तो छोड़ दीजिए, उन पे किराए का भी घर नहीं है, और पेड़ के नीचे बैठे हैं। सोचिए, हाँ, कई बार पार्वती कहती है कैसे हम पति पत्नी आपस में संग करेंगे, देखिए आपका तो कोई कमरा तक नहीं है। तो ऐसे शिव जी की लोग पूजा करते हैं, ऐसे पार्वती की पूजा करते हैं, शिव जी से अच्छे पति की मांग करते हैं। कैसा अच्छा, शिव जी से अच्छा कौन पति होगा, जो कि सब कुछ छोड़ के हमेशा भागवत करता है, भागवत ही पढ़ रहा होता है, और जिसने अपना घर बार तक छोड़ दिया हो। तो इसलिए अयोग्य पति का मतलब आज की डेट में क्या है, जो कि सुविधाएं प्रदान ना कर सके। कई बार पीछे ऐड आता था, मैं देखता था कई साल पहले कि कुछ ऐसा ऐड था, पहले गाड़ी तभी शादी, कुछ एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से वो निकला था कि पहले अपने पैरों पे तो खड़े हो जाइए, यानी कि 4 पैरों पे खड़े हो जाइए, उसके बाद में शादी कीजिए। तो इस तरह का एक प्रोपेगेंडा बना दिया गया है। घर अपना होना चाहिए, कोई ना कोई व्हीकल होना चाहिए, उसके बाद में मतलब सुविधाएं। तो जब सुविधाएं रिश्तों का आधार होती है तो सुविधाओं के ना मिलने पर वो रिश्ते टूट जाते हैं। यदि रिश्तों का आधार हायर प्रिंसिपल्स होंगे, ये आश्रम की तरह हम इसमें एंटर करेंगे कि हम लोग इकट्ठे होंगे भगवान की सेवा के लिए, तो किसी सुविधाओं के आने से और जाने से कोई रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। इसीलिए सब कुछ बेकार होता जा रहा है। तो सारी प्लानिंग यही होती है, कितना बैंक बैलेंस है जी, कितना अर्निंग करता है मंथली, हनीमून पे कहाँ जाओगे, सारी प्लानिंग ये होती है। और हमने सुना था कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनका विवाह हुआ और पहली रात को उन्होंने पूरी रात भागवतम पढ़ी, और ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। हमने धनुर्धर का एग्जाम्पल सुना रामानुजाचार्य संप्रदाय में, कि धनुर्धर के पास में उनके गुरु को उन पर इतना भरोसा था कि उनकी टेस्टिंग करने के लिए या ब्रह्मचारियों को ये शिक्षा दिलाने के लिए कि गृहस्थ कैसा होता है, उन्होंने ब्रह्मचारियों को उनके घर में चोरी करने के लिए भेजा, उनकी पत्नी के गहने। और पत्नी रात को सो रही है और जो है ब्रह्मचारी आ रहे हैं गहने चुराने के लिए, वो गहने जैसे चुराने की कोशिश कर रहे हैं, पत्नी जो है करवट बदल देती है, और इसी प्रोसेस में पत्नी को पता भी चल जाता है। अरे तो लेकिन कुछ कहती नहीं है, हाँ, किसी तरह से वो करवट बदल के ब्रह्मचारी भाग जाते हैं, डर जाते हैं, अपने पति को बताती है सारी घटना, और पति उसको उल्टा डांटता है कि ये गहने किसके लिए हैं। यदि ब्रह्मचारी आए थे तो डेफिनेटली उनको कोई मंदिर के लिए आवश्यकता है, जिसके लिए वो चुराने, तुमने करवट क्यों बदली, तुम वहीं पे लेटी रहती, वो निकाल लेते। और इस प्रकार से ये बात पता चलती है उनके गुरु को, और बाद में जो है सारे ब्रह्मचारियों को एक शिक्षा मिलती है कि गृहस्थ आश्रम में भी बहुत ही हाईली एलिवेटेड लोग हो सकते हैं। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं गृहस्थ आश्रम में तो बिल्कुल ही लिप्त व्यक्ति रहते हैं। हाँ, हमें अपने लिए ऐसे ही मानना चाहिए कि हम लोग लिप्त हैं, लेकिन हर गृहस्थ ऐसा नहीं है, ये भी सोच के चलना चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में भी इंद्रिय तृप्ति कभी भी, प्रभुपाद कहते थे गृहस्थ आश्रम कोई लाइसेंस नहीं है इंद्रिय तृप्ति का, कि क्योंकि मैं तपस्या नहीं कर सकता प्रभु जी इतनी, तो मैं गृहस्थ आश्रम में आ जाता हूँ। नहीं, बिल्कुल गलत डिसीजन आपका। अगर आप ये सोच रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में इंद्रिय तृप्ति का छूट है तो ये बिल्कुल गलत है। गृहस्थ आश्रम तो बेसिकली साथ में मिलकर भगवान की सेवा करने के लिए,
धीरे धीरे अपने आप को अपनी, ठीक है आपके शुरू में इतने स्ट्रांग नहीं है कि आपकी आसक्ति नहीं खत्म हो रही है चीज़ों से, लेकिन धीरे धीरे पर्पज़ यही होना चाहिए कैसे हम अपने आप को, अपने सारी चीज़ों को भगवान की सेवा में लगा सकें। लेकिन यहाँ पर एक नॉर्मल स्त्री की बात हो रही है जो कि बहुत सुंदर है, पिक्चर के गाने बनते हैं इसके ऊपर, लेकिन इसके हाल ये है कि जैसे ही उसके मेमने चुड़ गए तो उसने अपने पति को दुत्कारना शुरू किया। ऐसा अयोग्य पति है, ये मेरी क्या रक्षा करेगा, ये मेमनों की रक्षा नहीं कर पाया, मैं इसके संरक्षण में मारी जा रही हूँ। सब खत्म हो गया, इतने सालों का जो भी उसने केयर करी होगी उसकी सब खत्म। जो कायर है, नपुंसक है और अपने आप को वीर समझता है, देखिए बड़ा हमें लगता है कि हम संरक्षित हैं। ये तो जो सॉन्ग हम गाते हैं, हे धन यौवन पुत्र परिजन एते ज्ञाते प्रति धीरे, जिन परिजनों पे हमें गर्व है, बड़ा प्यार करते हैं। जानते हो मेरे बर्थडे पे इसने लुइस फिलिप की शर्ट दी थी, बहुत प्यार करते हैं मेरे से। तो वो ऐसे ही होता है फिर, जैसे ही कुछ ऐसा इंद्रिय तृप्ति की बाधा आती है ना उसमें कहीं भी, क्योंकि वो मुझे बहुत कुछ दे रहा है इसलिए हम भी उसको कुछ दे रहे हैं। जैसी बाधा आई तो क्या क्या बोल पड़ी बताइए, कि नपुंसक है, कायर है, अपने को वीर समझता है, सारी मधुर मधुर वाणियाँ वो सब कर्कश वाणी हो गई। और मैं तो कहता हूँ ये बहुत अच्छा है। कभी कभी ऐसी दुत्कार मिलती है तभी आदमी को समझ में आता है। जैसे हम सुनते हैं तुलसीदास को अपनी पत्नी से दुत्कार मिली, जबरदस्त दुत्कार मिली। तुलसीदास की पत्नी, ऐसा बताते हैं कि तुलसीदास की पत्नी जो है एक बार अपने मायके चली गई तो उससे इतने आसक्त थे, और ऐसा हम देखा गया है, पत्नी मायके में है तो पति भी एक हफ्ते तक मायके में है, वो जुदा, हम तुमसे जुदा नहीं रह पाएंगे सनम, तो वो भी वहीं पर है। तो इस प्रकार से मतलब पीछे पीछे तो तुलसीदास भी ऐसे ही पीछे पीछे आ गए। और बताते हैं रास्ते में एक नदी थी, नदी में पानी भरा पड़ा लबालब, तभी उन्होंने देखा एक नाव आई है, उस नाव के सहारे, लकड़ी का फट्टा है, लकड़ी के फट्टे के सहारे उन्होंने नदी पार करी। बाद में पता चला कि वो तो एक लाश थी। उसके बाद ऊपर घर था उनकी पत्नी का, नीचे से ऊपर कैसे जाएं, रात भी हो गई है, घर वालों को जगाऊंगा, सास ससुर को तो मारेंगे, बदनामी होगी। तो वहीं देखा कि खिड़की से एक रस्सी लटक रही है, उसमें चढ़ के ऊपर चढ़ गए। बाद में देखा तो एक सांप था। तो उनकी पत्नी ने उनको फिर दुत्कारा कि इतनी आसक्ति तुम्हारी मुझ में है, यदि राम में होती तो तुम्हारा जीवन बदल जाता। उसकी उस भर्त्सना को सुन के उन्हें बड़ा शर्म आया। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल शास्त्रों में आते हैं। तो ये इस तरह का कई बार आईना दिखाना बहुत अच्छा है, ये भगवान की कृपा है हमारे पर जब हमारी इस तरह से पिटाई होती है। लेकिन यहाँ पर पुररवा इतने आसक्त थे कि इस चीज़ से भी वो सुधरेंगे नहीं। तो सुनते हैं, यद्विषम भादम, क्योंकि मैं उस अपने पति पर आश्रित थी, अतएव लुटेरों ने मुझसे मेरे दोनों पुत्रवत मेमनों को छीन लिया है। यानी कि मेरे लिए पति से इंपॉर्टेंट मेमने थे। समहाउ मेरा ध्यान पति में चला, समहाउ ध्यान डाइवर्ट हो गया। जबकि ध्यान डाइवर्ट कहाँ हुआ, ध्यान डाइवर्ट हुआ अगर मेमनों पे जाए। वो कह रही नहीं, मेरा ध्यान थोड़ी देर के लिए पति पे डाइवर्ट हो गया, उस पर आश्रित हो गई, और लुटेरे मेरे पुत्र जैसे मेमनों को छीन के ले गए, और अब मैं विनष्ट हो गई हूँ। बताइए, मेमने चले गए तो कह रही मैं विनष्ट हो गई हूँ। मेरा पति रात्रि में डर के मारे उसी तरह सो रहा है जैसी कोई स्त्री हो। बताइए क्या सुनना बाकी रह गया। यद्यपि दिन में वो पुरुष जैसा प्रतीत होता है लेकिन रात्रि में डर के मारे उसी तरह सो रहा है जैसे कोई स्त्री हो। और यही कारण है, कहते हैं ना कि कीकड़ी पहलवान भी अपनी पत्नी के सामने शेर हो जाता है तो नहीं वो शेर, लेकिन वो दिखाता ऐसा है कि मैं ही हूँ, देखो। ऐसा क्यों दिखाता है? ताकि वो मुझे भोगने का अवसर प्रदान करे जब मेरी रिक्वायरमेंट हो। तो इसलिए वास्तव में वो दिखा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वो वास्तव में मेमना ही है। तो इस तरह से उसने बहुत ही बुरा बोला। पुररवा उर्वशी के कर्कश शब्दों से आहत होने के कारण उसी तरह अत्याधिक क्रुद्ध हुआ जैसे हाथी महावत के अंकुश से होता है। लेकिन ध्यान रखिए, कहावत यहाँ पे जो रेफरेंस दिया गया वो हाथी का दिया गया। हाथी कितना भी गुस्सा क्रोधित हो जाए लेकिन वो चलता महावत के अंकुश के अनुसार ही है। फिर भी तो अत्याधिक क्रुद्ध तो हुआ लेकिन कुछ बोल नहीं पाया बेचारा। क्यों नहीं बोल पाया? इतना स्ट्रांग व्यक्ति जो कई सारे सैनिकों को एक साथ उड़ा दे, पुररवा बड़े वीर व्यक्ति थे, वो एक जरा सी लेडी से उसने इतना बुरा भला बोल दिया, क्रुद्ध हो गया और ऐसा खड़ा है जैसे बेबस है, दास की तरह। यही है इंद्रिय तृप्ति, यही हम लोग बोला था पावर ऑफ लस्ट। क्योंकि उससे कुछ प्राप्त करना है इसलिए उसको कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, सही गलत का डिसीजन नहीं ले पा रहा है। जैसे हम धृतराष्ट्र के बारे में सुनते हैं, मालूम धृतराष्ट्र को भी महसूस होता था कि दुर्योधन थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ कर रहा है,
इतना तो आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बोल नहीं पा रहा है, इतना आसक्त है उससे। इसी को कहते हैं आसक्ति। जब हम अपने बच्चों को रोक नहीं पाते हैं कि ये गलत है, बल्कि अगर कोई डांट देता है तो उसके पास पहुंच जाते हैं, कैसे डांट दिया तुमने मेरे बच्चों को, मेरे मेमनों को, कैसे डांट दिया। तो इस प्रकार लोग भी कहते हैं ठीक है भैया, हम क्यों डांटें, जैसा है चलने दो। और फिर बड़े होके वो उपद्रव मचाते हैं और उन्हीं माँ बाप के लिए समस्या बन जाते हैं। मैंने आपको 2 दिन पहले भी एग्जाम्पल बताया था, एक लाइव एग्जाम्पल हमारे ही वक्त के साथ, कि जरा सा हमारे गुरुकुल में नहीं है, घबराइए मत, कहीं और है। तो एक हमारी टीचर है, उन्होंने कुछ बोल दिया तो उसके पेरेंट जो है बाद में घर आ गए, और बच्चा तो ओके था, लेकिन कहीं ना कहीं पता चला होगा कि मेरे बच्चे को कैसे डांट दिया। तो इस प्रकार से ये सिस्टम बन गया है। तो ये हम यहाँ सुन रहे हैं कि बहुत आहत हुआ, लेकिन क्रोधित हुआ, लेकिन हुआ क्या सुनिए उसके बाद। क्या उसने एक तमाचा मारा उसको? नहीं, वह बिना उचित वस्त्र पहने किसी तरह से लपेट लपाट के हाथ में तलवार लेकर अपनी पत्नी का गला काटने गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, हाथ में तलवार लेकर मेमना चुराने वाले गंधर्वों के पीछे चला गया, बताइए, और नंगा ही बाहर चला गया, कपड़े तक नहीं पहन पाया। इतना आघात पहुंचा। आघात एक्चुअली इसका पहुंचा कि मेरी पत्नी अगर मुझसे नाराज हो जाएगी तो अब मेरा जीवन में क्या बचेगा। उन दोनों मेमनों को छोड़कर गंधर्व गण बिजली के समान प्रकाशमान हो उठे, जिससे पुररवा का घर प्रकाशित हो गया। अभी तक अंधेरा है, इट्स नाइट, सब कुछ नाइट में हो रहा है। जैसे ही गंधर्वों ने क्या किया, गंधर्व बड़े चालू थे, वो बड़े दिमाग से काम लिया उन्होंने। कोई लड़ाई वड़ाई करना नहीं चाहते थे, ना ही मेमने को चुराना चाहते थे, वो तो उर्वशी को ले जाना चाहते थे। अब उन्होंने क्या किया, एकदम से अपना प्रकाश निकाला, प्रकाशमान हो गए, जिससे कि वहां पे रोशनी हो गई, और सब लोगों ने या उसकी पत्नी ने पुररवा को उस हालत में देख लिया। तो एक कंडीशन और टूट गई कि मैं तुम्हें इस तरह से कभी नहीं देखना चाहूंगी। तब उर्वशी ने देखा कि उसका पति दोनों मेमनों को हाथ में लिए लौट आया है, किंतु वह नग्न है, अतः उसने उसका परित्याग कर दिया। तो यूजलेस है, ना तो मेमनों को बचा पाया, ना ही शर्त पूरी कर पाया, तो उसने उसका परित्याग कर दिया। इस तरह से ध्यान रखिए, हम अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर रहे हैं। कृष्ण को अच्युत कहा जाता है। यदि हमारी इन्वेस्टमेंट एक ऐसी कंपनी में होगी जो कभी गिरेगी नहीं, तभी वो सेफ रहेगी। आजकल कई बार हम बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं ऐसी कंपनियों से जो कहती हैं जी 12% इंटरेस्ट, आज की डेट में 6% इंटरेस्ट मिलता है, तो कहते हैं हम 12% इंटरेस्ट देंगे, और हम पैसा लगा लेते हैं और पैसा आता भी है, और उसके बाद 6 महीने में खबर आती है कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, कंपनी दिवालिया हो गई। या हम कमेटी में डालते हैं, कमेटी वाला कहता है जी हर महीने 2% पे लो मुझसे, हर महीने इंटरेस्ट लो, 2 महीने 3 महीने इंटरेस्ट आता है, कहते हैं वाह क्या मुझे बैंकिंग सेक्टर देगा। अगले दिन पता चलता है वो आदमी भाग गया है, फिर भी हम उन्हीं कमेटियों में पैसा डालना चाहते हैं। तो इसी तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट, कहने का मतलब है, संसार के रिश्तेदारों में है, और उन्हीं को हम अपना मानते हैं। हमारे घर में कोई रिश्तेदार आता है तो हम कई तरह के व्यंजन बनाते हैं, कई तरह की सब्जियां बनाते हैं, लेकिन भक्त आता है तो चलो क्या करें, यहाँ तो कोई ना कोई आते ही रहता है, किसी की पत्नी चली गई, किसी का घर शिफ्ट हो रहा है, किसी का एक कब तक मैं बनाती रहूँगी, जो है रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, तो वो बन जाता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट संसार के लोगों में ज़्यादा है, लेकिन इस तरह उसका रिजल्ट निकलेगा। किसी दिन वो इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, मूल ब्याज सब कुछ डूब जाएगा, जैसे कि यहाँ पर पुररवा का डूब गया, सब कुछ चला गया। उर्वशी को अपने बिस्तर पर ना देखकर पुररवा अत्यधिक दुखित हुआ। उसके प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण वह मन में क्षुब्ध था। समझ लीजिए पीछे से एक बहुत ही सैड बैकग्राउंड चल रहा है इस वक्त। अपना मूड ऐसा बना लीजिए अब। वो विलाप करने लगा, पागल की तरह सारी पृथ्वी में भ्रमण करने लगा, पागल की तरह सारी पृथ्वी पर भ्रमण लगा। उर्वशी उर्वशी, टेक इट इजी उर्वशी। एक बार विश्व का भ्रमण करते हुए पुररवा ने उर्वशी को उसकी 5 सखियों सहित सरस्वती नदी के तट पर कुरुक्षेत्र में देख लिया। ये वही कुरुक्षेत्र है जहाँ पे गोपियों ने कृष्ण को देखा। लेकिन ये वही कुरुक्षेत्र है जहाँ पर इसने उर्वशी को भी देखा, लेकिन उसके देख के उसके अंदर वो लस्टी फीलिंग्स फिर से, अरे मिल गई। प्रसन्न मुख होकर वह उससे मधुर शब्दों में इस प्रकार बोला। देखिए कितनी क्रूएलिटी करी उर्वशी ने उसके साथ। जरा सी सड़क छोड़ के उसने सब कुछ छोड़ दिया, मेमनों के चक्कर में पति को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के चली गई, और जो है फिर भी इतने सालों तक आदमी कितना गुस्सा होगा उसके अंदर, कैसे छोड़ के चली गई। अब बड़ा ही मधुर शब्दों से इस प्रकार बोला। अब देखिए
भक्त में कुछ भी अगर कर देते हैं तो हम कितने कर्कश हो जाते हैं। और यहाँ ये व्यक्ति है जिसको लात पड़ी है लिटरली, और लात पड़ने के बाद भी हम मधुर शब्द बोल रहा है। देखिए ह्यूमिलिटी सीखनी है तो अगर इसमें पॉजिटिव देखें तो देखिए कि ह्यूमिलिटी सीखनी है तो पुनर्वा से सीखिए। लात पड़ने पर भी मधुर शब्दों में बोल रहा है, क्या ह्यूमिलिटी है, कमाल की। तो इस प्रकार से ये ह्यूमिलिटी का कारण यही है कि अब मैं इसको भोगना चाहता हूँ, भोगूंगा, अगर ज्यादा कुछ करूंगा तो भाग जाएगी फिर से। तो प्रसन्न मुख होकर उससे बोला कि हे प्रिय पत्नी, हाँ हे क्रूर, जरा ठहरो तो, मैं जानता हूं कि अभी तक मैं तुम्हें कभी भी सुखी नहीं बना पाया। ओहो, बिल्कुल तृणादि सुनी से तरोरपि सहिष्णुता, किंतु तुम्हें इस कारण से मेरा परित्याग तो नहीं करना चाहिए, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मान लो तुम मेरा साथ छोड़ने का निश्चय कर चुकी हो, किंतु तो भी आओ कुछ क्षण बैठ के बातें तो कर लें। इतना प्यार है। देखिए ये है वो कि कि तुम मुझे त्याग दो फिर भी मैं तुम्हारा दास बना ही रहूंगा। बहुत बढ़िया। तो कह रहे थोड़ी देर बैठ के बात कर लेते हैं। हे देवी, क्योंकि तुमने मुझे अस्वीकार कर दिया है, अतः मेरा यह सुंदर शरीर यह धरा से ही धराशायी हो जाएगा। युगायितम निमेषण चक्षुषा प्राविशयित, ऐसा लगता है कि सारा जगत शून्य है। शून्यादि शून्यादितम जगत सर्वम उर्वशी विरहेन में। तो उसने बोला कि तुमने तो मुझे स्वीकार कर दिया था, मेरा ये सुंदर शरीर यहीं पे अभी त्याग दूंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा, और तुम्हारे सुख के अनुकूल मैं तो हूं ही नहीं, इसलिए इसे लोमड़ी और गिद्ध ही खा जाए तो अच्छा है। अगर ऐसा ही था तो मर जाता, अब तक मरा क्यों नहीं। उर्वशी ने कहा, हे राजन, तुम पुरुष हो, तुम वीर हो। देखिए ये एक और थप्पड़ मार रही है। हाँ तुम पुरुष हो, कहीं से लगते हो क्या, क्या कर रहे हो तुम्हें, वीर हो, अधीर मत हो, अपने प्राण मत त्यागो, गंभीर बनो और लोमड़ियों की भांति ही अपनी इंद्रियों के वश में मत हो। वाह वाह, देखिए ये आजकल का जमाना कि लड़कियां जो हैं मिनी स्कर्ट में घूमती हैं, और अगर उनको छेड़खानी करी जाती है तो कहते हैं इंद्रियों को वश में रख, कंट्रोल में रहे जानवर। बताइए एक भूखे शेर के आगे कुछ खाना रख दिया जाए, वो उसको हड़पेगा ही। तो इस तरह से कहती हैं कि इंद्रियों के वश में मत हो, अपने वश में हो। और ये वही लेडी है जिसने उसका ये हाल कर दिया है। हालांकि इसमें दोनों ही जिम्मेदार हैं। तुम लोमड़ियों का भोजन मत बनो, दूसरे शब्दों में तुम अपनी इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। प्रत्युत तुम्हें स्त्री के हृदय को लोमड़ी जैसा जानना चाहिए। देखिए ये यहाँ पे एक स्त्री बोल रही है। अक्सर जो है हम सुनते हैं कई बार ढोल गंवार, तुलसीदास का कृत, ढोल गंवार पशु और समथिंग, ये सब है ताड़न के अधिकारी। तो हम सुन लेते हैं, अरे भैया ये कैसा, ऐसा कैसे बोल दिया, ये तो पुरुष है, ये तो पुरुष प्रधान क्षेत्र है, पुरुष ऐसे ही बोलते हैं माताओं के लिए। यहाँ पे उर्वशी जो बोल रही है, तुम्हें स्त्री के हृदय को लोमड़ी जैसा जानना चाहिए। और इसी तरह का दृष्टांत आता है जब तुलसी जो है, तुलसी महारानी अपने पति के साथ वार्तालाप करती हैं शास्त्रों में, तो इसी तरह की चर्चाएं करती हैं, स्त्री के हृदय के बारे में बताती हैं। तो इसलिए बोला गया कि स्त्री को प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, उसे सप्रेस नहीं करना है, ऑप्रेस नहीं करना है, उसे क्या करना है, उसको प्रोटेक्शन देनी है ताकि उसकी चेतना सही बनी रहे। क्योंकि नेचुरल एक इंक्लिनेशन होती है स्त्रियों में, बच्चों में, कि वो इंद्रिय तृप्ति की तरफ भागते हैं, लेकिन केवल उनमें ही नहीं होती है। आजकल के पुरुष भी स्त्रियों से कम नहीं है, बिल्कुल बराबर हो चुके हैं, क्योंकि पुरुषों में भी आध्यात्मिकता समाप्त हो गई है, बल्कि आजकल के पुरुष ज्यादा गिर चुके हैं, बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। तो एक ही स्थिति हो गई दोनों की। ऐसा बोला जाता था एक जमाने में कि स्त्रियों में काम वासना ज्यादा होती है, आजकल बिल्कुल उल्टी स्थिति हो गई है। तो एनीवे यहाँ पे बताने की स्त्री के हृदय को लोमड़ी जैसा जानना चाहिए, स्त्रियों से मित्रता करने में कोई लाभ नहीं है। चाणक्य पंडित का क्या उपदेश है सुनिए, विश्वास नैव कर्तव्य। यहाँ पे बता रहे हैं कि किसी स्त्री या राजनीतिक पर कभी भी विश्वास मत करो। ये बता रहे हैं चाणक्य पंडित। आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त किए बिना प्रत्येक व्यक्ति बद्ध और पतित है। जिस व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक चेतना नहीं है वो क्या है, पतित है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। फिर उन स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए जो मनुष्यों की अपेक्षा कम बुद्धिमान है। स्त्रियों की तुलना शूद्रों तथा वैश्यों से की जाती है। स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रा, ये श्लोक श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है। इसलिए ज्यादा सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले हम भी स्त्रियों के रूप में रहे होंगे, है ना, पिछले जन्म में। और अगले जन्म में जो आज पुरुष हैं, यदि उनकी आसक्ति स्त्रियों में बनी रही तो अगले जन्म में वो फिर से स्त्री बन जाएंगे। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे बताया गया कि भगवत गीता में भी ये बताया गया कि थोड़ा सा चेतना का
मेटेरियलिस्टिक थिंकिंग थोड़ी ज़्यादा होती है जनरली, नॉट एवरीथिंग। लेकिन जब कोई वैष्णव बन जाता है, शिला प्रभुपाद ने ऐसा बोला था, जब यमुना देवी दासी बैठी थी तो उन्होंने बोला कि स्त्रियां आर दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट। यमुना देवी दासी ने कहा यस प्रभुपाद आप ठीक कह रहे हैं। फिर तुरंत प्रभुपाद बोलते हैं बट नॉट वैष्णव, जो वैष्णव है वो स्त्री पुरुष के भेद से ऊपर हो जाते हैं। अगर वो सही मायने में वैष्णव फिलॉसफी से सोचे, अगर अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट से सोचेगी तो फिर स्त्री और पुरुष बन जाएंगे। किंतु जब कोई आध्यात्मिक स्तर पर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर लेता है, तो चाहे वो मनुष्य हो या स्त्री हो, शूद्र हो या कोई भी हो, तो सभी बराबर हो जाते हैं। ये प्रभुपाद के कथन है। अन्यथा उर्वशी जो स्वयं स्त्री थी और स्त्री स्वभाव को जानती थी, ये ना कहती कि स्त्री का हृदय धूर्त लोमड़ी की तरह होता है। यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता तो ऐसी धूर्त लोमड़ियों का शिकार बन जाता है। किंतु यदि वह इंद्रियों को वश में कर लेता है, इंद्रियों को वश में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंद्रियों को वश में करने के लिए हमें साधना करनी पड़ेगी, हमें बड़ा ध्यानपूर्वक जप करना पड़ेगा, हमें श्रवण और पठन करना पड़ेगा और भक्तों की सेवा में लगना पड़ेगा। इस तरह से हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। चाणक्य पंडित ने भी यही उपदेश दिया है कि यदि किसी की पत्नी धूर्त लोमड़ी जैसी हो तो उसे तुरंत ही गृहस्थ जीवन का परित्याग करके जंगल चला जाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत गृहस्थों को सुनिए, कृष्ण भावनामृत गृहस्थों को धूर्त लोमड़ी जैसी स्त्रियों से अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि घर में स्वामी भक्त पत्नी हो और वह कृष्ण भावनामृत में पति का सहयोग करती है तो वह घर धन्य है। अन्यथा मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़कर जंगल चला जाए। मनुष्य को जंगल जाकर भगवान हरि के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो इस प्रकार से बता रहे कि बड़ा ही ध्यान रखना पड़ेगा हम सबको कि कहीं हम इन लोमड़ियों के चक्कर में ना पड़ जाएं या स्त्रियां पुरुष भेड़ियों के चक्कर में ना पड़ जाएं। ध्यान रखिए कि गृहस्थ एक आश्रम है, उसको इंद्रिय तृप्ति का होटल मत बनाइए। होटल सराय इन ये आश्रम है, ये होटल नहीं है। यहाँ पर इंद्रिय तृप्ति फोकस नहीं। होटल और आश्रम में क्या फर्क है? होटल इंद्रिय तृप्ति का अड्डा है और आश्रम में सब लोग रह रहे हैं उसी तरीके से, लेकिन फोकस है भगवान की सेवा करना, तपस्या करना। तो इस प्रकार से उर्वशी ने पुरोरा को उपदेश देना शुरू किया। स्त्रियों की जाति करुणावहीन है और चतुर होती है। वे थोड़ा सा भी अपमान सहन नहीं कर सकती हैं। ऐसा देखने में लगता है कि सहनशील है, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ी कुंठाएं जोड़ी रखती हैं, पता नहीं चलता है देखने से। वे अपने आनंद के लिए कुछ भी अधर्म कर सकती हैं, अतएव वे अपने आज्ञाकारी पति या भाई तक का वध करते हुए डरती नहीं है किसी और के चक्कर में। राजा पुरर्वा, ये खुद उर्वशी बता रही है पुरर्वा को, राजा पुरर्वा उर्वशी पर आसक्त था, किंतु उसके पत्नी भक्त होने पर भी उर्वशी ने उसको छोड़ दिया। बताइए पुरर्वा से ज्यादा पत्नी भक्त कौन रहा होगा? अब यह विचार करते हुए कि राजा दुर्लभ मनुष्य जीवन गंवा रहा है, उर्वशी ने स्पष्ट शब्दों में स्त्री की प्रकृति बतला दी। स्त्री अपनी प्रकृति वश थोड़े से भी अपराध कर पर अपने पति का न केवल परित्याग अपितु उसकी हत्या भी कर सकती है। यही नहीं, वे अपने भाई को भी मार सकती है। यह स्त्री की प्रकृति है। अतएव इस भौतिक जगत में जब तक स्त्रियों की सती और या पति परायण होने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, तब तक समाज में शांति नहीं हो सकती। लेकिन ये समाज में उल्टा ही हो गया है। यहाँ पे स्त्रियों के लिबरेशन के नाम पर उनके अंदर ये भरा जा रहा है कि हम किसी से कम नहीं, और इस चक्कर में इंडिपेंडेंट होने से उनका शोषण भी हो रहा है। समाज में अवांछनीय संतानें भी पैदा हो रही हैं और टोटल फोकस समाज का चला गया है। इसलिए ध्यान रखिए, फिर से जिनको बुरा लग रहा होगा सुनना, कि ये उनके बारे में बोल रहे हैं जो कृष्ण भावनामृत नहीं है। यदि कृष्ण भावनामृत में आप कृष्ण भक्त की तरह सोचते हैं, आत्मा के लेवल पे सोचते हैं, तो फिर स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं। स्त्रियां आसानी से पुरुषों द्वारा ठग ली जाती हैं, इसका मतलब पुरुष भी कोई कम नहीं है। अतएव दूषित स्त्रियां अपने शुभेच्छु पुरुष की मित्रता छोड़कर मूर्खों से झूठी दोस्ती स्थापित कर लेती है। ये भी बहुत होता है, क्योंकि उनके अंदर नेचुरल एक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है। माना कोई पति बहुत गरीब है, उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, तो कई बार अमीर आदमी क्या करता है, उसके लिए उस पति का दोस्त बन के उसके घर में जाता है। और क्या लीजिए जी, मैं आपके लिए एक साड़ी लाया हूँ। आप चलिए फटी हुई साड़ियाँ पहनती हैं और वो उसकी साड़ी को ले लेती है। कहते लीजिए आज मैं आपके लिए कंगन लेके आया हूँ, आपके गले में हाथों में कहीं सोना ही नहीं है। और वो मित्र बन के आया उसके पति का, लेकिन पत्नी के अंदर एक इच्छा है उन चीज़ों को प्राप्त करने की, इसलिए वो उन चीज़ों को लेती जा रही है और धीरे 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 इस तरह से अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। ये बड़ी चाल थी उस व्यक्ति की, उसने उसको लुभा लिया, ठग लिया, क्योंकि कम बुद्धिमान है, सरल हृदय है। ये उनकी खूबी है कि हृदय सरल है, भक्ति में आसानी से आ सकती है। पुरुष इतनी आसानी से भक्ति में आता नहीं है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा खतरा भी है, इसलिए उनको संरक्षण की आवश्यकता है। इसलिए यदि कोई आपके पास
आपके ऊपर अनरेस्ट्रिक्टेड फेवर दिखाए कोई पुरुष, तो हमेशा स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए, अरे कोई गड़बड़ है, ये इतना क्यों कर रहा है मेरे लिए। हमेशा इस तरह का फेवर कभी उसको नहीं लेना चाहिए किसी पुरुष से, क्योंकि उसके पीछे बहुत गहरी चाल हो सकती है जो कि उसको पता भी नहीं चलेगी। धीरे धीरे किसी दिन पति से कुछ मांगेगी, पति कहेगा मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास पैसे नहीं है, फिर तुमसे तो अच्छा तुम्हारा दोस्त है, और धीरे 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 करके वहीं आसक्ति हो जाएगी और फिर एक दिन कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वो धीरे धीरे अपने पति की मित्रता को छोड़कर मूर्खों से झूठी दोस्ती करती है, जो उसका शोषण करना चाहते हैं। उसके ऑफिस के कुलीग अच्छे लगने लगते हैं, जो उससे बड़े प्यार से बोलते हैं। निसंदेह वे एक के बाद एक नित नए मित्र की खोज में रहती है, क्योंकि स्त्रियां आसानी से ठग ली जाती हैं। प्रभात करें, अतएव मनु संहिता का आदेश है कि स्त्रियों को स्वतंत्रता ना दी जाए। स्त्रियों की रक्षा उनके पति रक्षा करें। देखिए, ये बोला जा रहा है, उनको नौकर बनाने को नहीं बोला जा रहा है, रक्षा करने को बोला जा रहा है। उनके पिता उसकी रक्षा करे, पति रक्षा करे, या फिर बाद में बड़ा पुत्र रक्षा करे। यदि स्त्रियों को पुरुषों के साथ समान रूप से मिलने की छूट दे दी जाएगी, जैसा कि आजकल वो दावा करती है, तो अपने सतीत्व को बनाए नहीं रख सकती, जिससे उनका अंत में पतन ही होगा, उनका नुकसान ही होगा। ध्यान रखिए। एक और एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। जैसा हम कहते हैं कि आजकल बोलते हैं कि ये होना चाहिए, पति के बाद ये होना चाहिए। हमने आपको एग्जाम्पल दिया पार्वती का, हम आपको एग्जाम्पल देंगे किसका? देवहूति का। देवहूति जो स्वयंभू मनु की बेटी थी, जो पूरे संसार के राजा थे। आप मतलब आजकल की माताएं, मुझे नहीं लगता कि ठीक है उनका हस्बैंड हो सकता है या उनका पिताजी बहुत रईस होंगे, लेकिन इतने रईस तो नहीं होंगे कि पूरे संसार के राजा जैसे। अब पूरे संसार का राजा जो रहा होगा, उसकी बेटी कैसे रहती होगी, आप जरा सा सोच के देखिए थोड़ी देर। और वो व्यक्ति कर्दम मुनि के साथ अगेन बिना किसी किराए के मकान के, भी किराए का मकान भी नहीं है, जंगल में वो तपस्या करते हैं। अच्छा, जंगल में कुटिया भी नहीं है, झोपड़ी भी नहीं है, जंगल में बैठ के खाना पीने का भी अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं कि दिन में चलो लकड़ी ले आऊं, देखो जी मैं खाना बनाती रहूंगी, गैस तो तुम लाओगे ना, मसाले तो तुम लाओगे, सब्जी तो लाओगे कम से कम, ये तो लाओगे, वो तो लाओगे। तो जो है हमारे कर्दम मुनि तो कुछ नहीं ला रहे हैं, वो तो तपस्या में बैठ गए हैं। लेकिन देवहूति जानती थी कि यदि ये आध्यात्मिक रूप से उन्नत होंगे तो उसका लाभ मुझे ही मिलेगा, इसलिए अपने ऐसे पति की वो सेवा में लग जाती है, जो कि आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत था, पूरे दिन भगवान का चिंतन करता था। और उसके कारण एक दिन क्या हुआ, उनके सेवा से प्रसन्न होकर कर्दम मुनि ने उनको वैकुंठ के दर्शन करा दिए। बताइए, बिना कुछ करे, क्योंकि वो उनकी सेवा करती थी। इस प्रकार से जो उनकी पावर है वो सतीत्व में है, उनकी सेवा करने में है। ऐसे पति की खास तौर पे जो कृष्ण भावनामृत है और बहुत ही उन्नत है, तो अगर वो ये करती है, तो यहाँ बता रहे प्रभुपाद की यदि स्त्रियों को छूट दे दी जाएगी तो वो सतीत्व नहीं बना रख पाएंगी। जैसा कि उर्वशी बयान करती है कि स्त्री का स्वभाव है पुरुष से झूठी मित्रता करना, एक के बाद दूसरा पुरुष संगी खोजते रहना। देखिए, लिटरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये उस तरीके से होता है जैसे मैंने बताया कि किसी ने कुछ मदद कर दी किसी चीज में, तो वो लगा हाँ ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है। किसी ने, आप देखिए, बड़ा कोई घर में आया आपके, तो आया और झाड़ू लगाने लगा, उसके दिमाग में आया अच्छा मेरा पति तो कभी नहीं लगाता है, ये आके देखिए कितना अच्छा इंसान है। बोला लाइए जी मैं आपके लिए वो ले आता हूँ, दही चाहिए मैं ले आता हूँ। अब वो कहिए अरे मेरा पति तो कभी नहीं लाता है। तो इस तरह के फेवर जो है लेने से बचिए, ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं, ये हम आपको बताने का प्रयास करें। कभी कभी ऐसा कुछ हो जाए इज ओके, लेकिन कोई व्यक्ति अगर रेगुलरली ऐसा कर रहा है पति के बदले, तो उस पर सतर्क रहना चाहिए, भले ही इससे उसे अपने शुभचिंतक को छोड़ना क्यों ना पड़े। तो कभी अगर ऐसे व्यक्ति को छोड़ना पड़ रहा है तो छोड़ दीजिए, ये उसके लिए ज्यादा बेहतर है। आखिरी श्लोक पढ़ लेते हैं। हे राजा, तुम हर एक साल के बाद केवल एक रात के लिए मेरे साथ पति के रूप में रमण कर सकोगे। उर्वशी को दया आ गई, उसने एक टुकड़ा आगे डाल दिया, मर जाएगा बेचारा। जैसे कृष्ण बोलते थे गोपियों के लिए मैं वापस आऊंगा, वो कितना दिव्य भाव था कि अपना सब कुछ त्याग के गोपियां कृष्ण का इंतजार करती थी। और हमारे भागवत और ग्रंथ बताते हैं कि उनके अंदर रंच मात्र भी काम इच्छा नहीं थी, वो तो कृष्ण की प्रसन्नता ही चाहती थी। और यहाँ पर एक और दिख रहा है संसारी लस्ट, जिसमें एक व्यक्ति इतना गिर चुका है कि वो मरने को तैयार है, उसकी आसक्ति के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया है। तो उर्वशी कह रही है ठीक है एक रात के लिए हम एंजॉय करेंगे, साल में एक बार करेंगे बस। इस तरह तुम्हें एक एक करके अन्य संतानें भी मिलती रहेंगी और तुम उनमें साथ खेलना एंजॉय कर लेना। मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, मैं तो एक रात के लिए आऊंगी, एंजॉय करेंगे, फिर मैं चली जाऊंगी स्वर्ग में, और तुम उन बच्चों को पालना पोसना। जैसा कि आजकल देखा गया है कि जो है पत्नी जो है उनकी साड़ी की प्लेट खराब ना हो जाए, उनके बालों का फैशन खराब ना हो जाए, तो बच्चा जो है पति जो है
डायपर बदल लेगा, उल्टी को धो लेगा, ये ताकि वो बिल्कुल डॉल की तरह लगे, डॉल। तो इस तरह से उर्वशी ने स्त्री का स्वभाव को विपरीत ढंग का बतलाया था, किंतु महाराज पुनर्वा उस पर अत्यधिक अनुरक्त था, अतएव उसने राजा को कुछ छूट देनी चाहिए। इस तरह उसने हर वर्ष के अंत में केवल एक रात के लिए उसकी पत्नी बनना स्वीकार किया। कितना गिर सकता है इंसान, इस कहानी से पता चलता है। और ये कहानी आपकी और मेरी भी हो सकती है, इसलिए हमें बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय।